वेलकम ऑल, स्वागत है आप सबका। अब हम लोग करने जा रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स MCQ 2 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। MCQ 2 का क्या मतलब है? तो MCQ 2 का मतलब है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस सही हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले वाला MCQ 1 था जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस में बी करेक्ट। तो बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको करने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन MCQ 2 का, दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1.8। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है क्लोज इंटीग्रेशन E.ds ओवर अ सरफेस इज ज़ीरो देन। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें देखना पड़ेगा इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.ds का मतलब क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्या मतलब है। अगर ये ज़ीरो है तो ठीक है, अगर ये ज़ीरो है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी जो जनरल मेथड है ये है कि इसमें टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस विल बी ज़ीरो, टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस विल बी ज़ीरो। और अगर इसी में हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करें तो हमको पता है कि ये जो टर्म है इज़ इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो वन बाय वन इन दोनों को हम चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पार्ट पर जिसमें लिखा हुआ था टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखिए अगर किसी क्लोज्ड सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास करती है, ठीक है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकालें, अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है, छोटा सा एरिया कट किया, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो भी टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, जो एंटर कर रहा है, ठीक है, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस साइड पे कोई छोटा सा एरिया कट करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए बाहर की तरफ है, तो इसका जो भी फ्लक्स होगा जो एग्ज़िट कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, एग्ज़िट कर रहा है, वो टोटल फ्लक्स कैसा होगा, वो टोटल फ्लक्स होगा पॉजिटिव। ठीक, और अगर हम लोग इसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालें, कितना लिंक है, तो देखिए टोटल फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है वो नेगेटिव, फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सेम फ्लक्स एंटर कर रहा है, सेम फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जा रहा है, ज़ीरो। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स इफ़ फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो then electric field may exist and it may so happen that total flux that is entering the surface is equal to total flux that is exiting the surface। ये तो पहली पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी पॉसिबिलिटीज़। ठीक, ओके, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि दूसरी पॉसिबिलिटी थी हमारा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ तो ये क्लियरली विजिबल है कि एप्सिलॉन नॉट तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, तो क्या टर्म ज़ीरो होगा, क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है कि इनसाइड चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। चार्ज हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, उतना अमाउंट का नेगेटिव भी हो सकता है, बट इन टोटलिटी द टोटल चार्ज में भी मस्ट बी ज़ीरो। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर अंदर चार्ज ज़ीरो है तो इसको दूसरे तरीके से कहने का तरीका है कि देयर मस्ट बी नो चार्ज इनसाइड, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल द चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस। अगर हम ये बोलते हैं कि जितने भी चार्जेस हैं वो सिर्फ सरफेस के बाहर हैं, उस क्लोज्ड सरफेस के, तो भी फ्लक्स ज़ीरो होगा। और अगर हम ये कह दें कि अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका नेट कितना है, वो ज़ीरो है, तो ये भी सही है। दोनों ही बातें एक ही पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं कि नेट चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये अलग बात है कि कहने का तरीका अलग अलग है।
चलिए अब हम लोग अपने ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो देखिए पहले ऑप्शन में जो पहला पार्ट हमने करा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं थी सरफेस से, वो सरफेस से पास हो रही थी, उसके बाद भी फ्लक्स ज़ीरो था, ठीक है ना। और चलिए तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए तो लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज़ नेसेसरली यूनिफॉर्म, तो ये भी गलत है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म हो। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट। इट मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जो एंटर करती हैं उसे हम लोग फ्लक्स एंटरिंग बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन बाहर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिविंग या फ्लक्स एग्जिटिंग, जो कि पहला तरीका था जिससे हम लोग फ्लक्स को ज़ीरो कर पा रहे थे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, ये भी सही है। या तो हम ये बोलते हैं इनसाइड चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नेट चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या ये बोलते हैं कि टोटल चार्ज इज़ नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, तो ये भी सही है। तो इन दिस वे वी हैव टू ऑप्शन राइट, दैट इज़ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको रब कर लें। चलिए हो गया, तब तक आप क्वेश्चन रीड कर लें। मैं राइट ऑप्शन पहले यहाँ इसका टिक कर दूँ, एक ये है और एक ये। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.9 पर चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, पहला ऑप्शन है। उसके बाद लिखा है कंटिन्यूस इफ़ देर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट, फिर लिखा है डिसकंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस इफ़ देर इज़ चार्ज एट दैट पॉइंट। ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात जान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें स्पेस में रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और जिन प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्टिन्यूस होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूस होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिसकंटिन्यूस होती हैं। एंड वन मोर थिंग दैट it is clearly written in NCERT that in a charge free region the electric field must be continuous। तो अगर किसी रीजन में चार्ज नहीं है, यानी कि अगर कोई रीजन चार्ज फ्री है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और अगर किसी रीजन में चार्ज है, ठीक है, नो मैटर वेदर द चार्ज इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डिसकंटिन्यूस होगी एंड इन टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक। ये NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है, NCERT की लाइन है। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। पहले लिखा है ऑलवेज कंटिन्यूस, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं डिसकंटिन्यूस भी होती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए कंटिन्यूस इज़ देयर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि किसी रीजन में जहाँ पे चार्ज नहीं है, यानी कि वो चार्ज फ्री रीजन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूस होगी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है। उसमें लिखा है डिसकंटिन्यूस ओनली इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो ये भाई गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं, हमें किसी भी चार्ज से मतलब है। इसमें कंडीशन दे रखा है कि इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, मतलब सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज, तो ये गलत है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए लिखा है डिसकंटिन्यूस इफ़ देयर इज़ अ चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके, ये सही है, हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है, वेदर इट इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।